गेट डाउन मिस अनीता। गोलियों की आवाज सुन के अनीता घबरा गई। पेड़ पर अपनी पीठ सटा के उसने अपनी आंखें मीच ली थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहां चल क्या रहा था। उस घने काले जंगल में कर्नल एंड्रयूज हवा में गोलियां चला रहे थे या फिर वाकई वहां कोई था। मिस अनीता, हमें यहाँ से निकलना होगा। What is happening, Colonel? बताने का टाइम नहीं है। We have to run. Okay, okay. फोर्ट की तरफ भागिए मिस। जंगल में रहे तो ये हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी बस भागते रहिए। Damn it, वो हमारे पीछे ही है। Keep running. Faster. हमें कैसे भी फोर्ट तक पहुंचना है। Why don't you shoot it, Colonel? उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। How do you know? क्योंकि मेरी हर बुलेट निशाने पर लगी है। शिट, वो हमारे काफी पास पहुंच चुका है। फास्टर मिस अनीता, फास्टर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये क्या बला है? उनके भागते कदम अचानक रुक गए थे क्योंकि उनके ठीक सामने एक ऐसा दृश्य था जिस पर अनीता की आंखें भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये कैसा जानवर है? ये तो भेड़िया है, मगर ये अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। How? ये भेड़िया नहीं है मिस अनीता, ये Shoot him, Colonel! Shoot him! मैं पहले ही इसे शूट कर चुका हूं, पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। We have nowhere to run. तुम एक काम करो, मेरे इशारे पर राइट साइड से भागो। मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाऊंगा। No, Colonel. I will not leave you alone. कोई तो रास्ता होगा इसको मारने का। कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों में से एक ही इस जंगल से जिंदा निकल सकता है। अनीता को अपनी और कर्नल की मौत साफ नजर आ रही थी। कि तभी आंधी के बीच से एक 6.5 फुट लंबी परछाई एकदम से वहां आकर खड़ी हुई। उसके रात से काले कपड़े उसके 6.5 फुट के शरीर को घेरे हुए थे। हेलो ओल्ड फ्रेंड। व्लाड, थोड़ा देर से याद आया, बट आई रिमेम्बर्ड यू। About time. यस, अबाउट टाइम। मिस अनीता, रन! हाँ? ये सब क्या हो रहा है, कर्नल? ये बहुत लंबी कहानी है मिस, पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। मुझसे जीत नहीं सकते। वक्त बदल चुका है व्लाड। This time I will tear you apart. तुम लुपेंस की यह गलतफहमी कब दूर होगी? 400 साल 400 साल हो चुके जब तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी आज भी गवाह है कि कैसे मैंने तुम्हारे लोगों का शिकार किया था, पर ना जाने तुम कैसे बच गए। 400 साल 400 सालों से भटक रहा हूं मैं। थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। तभी उस जैसे खूंखार कई और भेड़ियों ने ड्रैकुला को घेर लिया। ओह, तुम्हें लगता है ये भेड़िए मुझे मार पाएंगे? ये सिर्फ तुम्हें रोकेंगे। फिर मिलते हैं व्लाड। उस पर चारों तरफ से भेड़िया हमला कर रहे थे। कोई उसका मांस नोच रहा था, कोई उसे अपने नुकीले पंजों से मार रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड तक ये झेलने के बाद ही ड्रैकुला ने एक भेड़िए की गर्दन एक झटके में मरोड़ दी और उसके बाद उसने हर एक भेड़िए को गौर से देखा।
और दूसरी ओर कर्नल एंड्रयूज और अनीता लगभग जंगल की सीमा तक पहुंच ही गए थे। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कीप रनिंग। ये सब क्या था कर्नल? आई विल टेल यू एवरीथिंग, पर पहले इस जंगल से बाहर। Not so fast, my friend. नो, हमें जाने दो। Fine, but she stays. डोंट डू दिस। तुम इससे लड़ सकते हो हाव। वी विल फाइंड अ क्योर। मैं तुम्हें इस कर्स से बचाऊंगा। जस्ट लेट अस गो। तुम सच में बेवकूफ हो एंड्रूज। लुक एट मी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी कर्स का शिकार हुआ हूं? You think I'm happy being trapped in this body English uniform? You stupid Andrews. This is the freedom I always wanted. This is who I am. और इस वक्त मैं बहुत भूखा हूं। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम या ये लड़की। ये सब हो क्या रहा है कर्नल? आप इसको जानते हो? आंसर मी डैम इट। मिस अनीता, वॉल्टर्स आपको सब कुछ बता देगा। मैं इसको रोकता हूँ। आप प्लीज निकल जाइए। नो कर्नल, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जस्ट गो अनीता। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं तुम्हें मिस अनीता को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता हूँ। Poor Andrews, always a gentleman. पर तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? पहले मैं तुम्हारे चीथड़े करूंगा और फिर मिस अनीता को। अनीता, रन! रन! अनीता की आंखों के सामने उस दरिंदे ने कर्नल एंड्रयूज की छाती चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लिया था। जिसे देखकर अनीता ये भूल गई कि उसको किधर जाना था और वो उल्टा जंगल के अंदर की ओर भागने लगी। ओह गॉड, ओह गॉड। नो, नो, भाग अनीता, भाग। अनीता बिना सोचे समझे बस भागी जा रही थी। उसने शेर, चीतों और तेंदुओं जैसे जानवरों का सामना तो किया था, लेकिन इस साइज का, ऐसी दरिंदगी वाला, इतना शातिर और खूंखार भेड़िया उसने पहली बार देखा था। वहीं कुछ ही दूर पर व्लैड पूरी भेड़ियों के झुंड को फाड़ कर बैठा हुआ था। बच गया वो आज, पर अब जब तक मैं उसको खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ड्रैकुला ने आखिरी भेड़िए को बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से मारा नहीं था। ड्रैकुला ने उसे जमीन पर अधमरी हालत में एक पेड़ के पास फेंक दिया, जिससे वो भेड़िया ड्रैकुला को देख और सुन सके। डर मत, तुझे नहीं मारूंगा। जाकर बोल दे उसे कि अगली बार वो भाग नहीं पाएगा। अनीता पूरी जान लगाकर भागने लग गई थी। भेड़िए के भयानक बड़े कदमों के सामने अनीता का भागना कुछ ही मिनटों में कोई काम नहीं आने वाला था। वो भेड़िया भी तेजी से अनीता का पीछा करने लगा था, लेकिन इस सब से बहुत दूर खड़े ड्रैकुला को अनीता के कदमों की आवाज सुनाई दे गई थी। कब से भूखा ड्रैकुला भी अनीता की ओर भागने लगा। अब अनीता के पीछे उस जंगल के दो सबसे खतरनाक इंसान और जानवर पड़े थे। उसने कर्नल को, ओह गॉड, नो, मुझे, ड्रैकुला झाड़ियों को हटाकर तालाब के पास पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे एक लड़की मुंह के बल बेहोश पड़ी हुई थी। ड्रैकुला, जो कि मीलों दूर की आवाजें साफ सुन सकता था, उसे बेहोश पड़ी अनीता की भी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उस बड़े भेड़िए से कुछ दूर आ चुकी थी अनीता, लेकिन अब ड्रैकुला उसके पास पहुंच चुका था।
और उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। ड्रैकुला ने अपने एक हाथ से पानी लेकर सीधे अनीता के चेहरे पर फेंका। नहीं, कर्नल एंड्रूज, रामदास, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? काले कपड़ों में अनीता के पास खड़ा ड्रैकुला और ज्यादा लंबा और डरावना लग रहा था। तुम ना जानो तो बेहतर होगा। हाँ? वो यहां नहीं आएगा। आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? बोला ना, तुम ना जानो तो बेहतर है। Enough! हर कोई मुझे यही बोल रहा है। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? एक्सक्यूज मी, पहले सवाल मैंने पूछा है। मुझे बताओ कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। अरे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कम से कम ये तो बताओ कि तुम आखिर हो कौन? हाउ डेयर यू! मैं अब चुप नहीं रहूंगी जब तक कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं। स्टॉप टॉकिंग। मैं हिलना मत। क्या हुआ? ओह नहीं, ऐसे नहीं। ये टाइगर बस पानी पीने आया है, ये अटैक नहीं करेगा। देखा, मैंने कहा था ना। ब्रेव हो तुम, लेकिन अब जो मैं पूछूं चुपचाप जवाब देना। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम बताओ कि तुम कौन? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। और अगर जवाब नहीं दूं तो? तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी until and unless I know कि यहाँ चल क्या रहा है। सुन रहे हो ना? I will not। ड्रैकुला अनीता को अपने कंधों पर उठाकर जंगल की सीमा की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों अपने हाथ आए शिकार को उसने जाने दिया था। थोड़ी दूर खड़े भेड़ियों की दो चमकती हुई आंखें भी चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। जल्द मिलेंगे व्लाद, एक आखिरी बार।